हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है S2 सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं जो हम लोग के फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, विद इन 15 डेज में ये सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं S1 सीरीज का फर्स्ट वीडियो। देखिए कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले वीडियो हम लोग देखेंगे S2 सीरीज में रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है जो लोग फर्स्ट टर्म का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, हम लोग विद इन 15 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखिए पहला इसमें क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, MCQ क्वेश्चन ही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लेट आर बी द रिलेशन इज द सेट। आपके पास ये कोई सेट गिवन है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें ये आपको रिलेशन दिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ये रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर रिलेशन के टाइप जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, विद इन 5 मिनट में हम लोग चलो फटाक से रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद इसको करेक्ट ऑप्शन को चूज कर ले रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट गिवन है ए, ये अपने पास ए है तो हम लोग पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं जिसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप तो जानते हो पहले 1 को उठा के 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 1, फिर उसके बाद 1 2, ठीक है, फिर ऐसे 1 3, फिर उसके बाद 1 4, फिर इसके बाद 2 को उठाएंगे 2 1, ऐसे हम लोग करते चले चलते हैं तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब इसमें देखिए बच्चों जो ऐसे लिखा गया है इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर पेयर। तो ये जो यक्स होता है इसे हम लोग रिलेशन में डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यू, और ये वाई क्या होता है, रेंज होता है। वाई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेंज। तो आपको डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया इस रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब इसके बाद आपको देखना है रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो आपका ये रिलेशन है इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। सबसेट मीन्स इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब ए क्रॉस ए में बिलोंग करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट। अब ये ऐसा सबसेट होगा कि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग रिलेशन समझ गए हो। रिलेशन कुछ नहीं है, बस ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाता है तो उसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। मतलब किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जैसे कि फर्स्ट वाला आपका ग्रेटर हो, सेकंड वाला लेस हो, या फिर डिविजिबल हो, जैसे भी हो कोई रिलेशन को आपको सेटिस्फाई कराना रहता है। इसके बाद फिर इसके टाइप आ जाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों टाइप, अच्छा पहले ये भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे आपको लिखा गया है ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब बिलोंग्स टू आर। इसकी मीनिंग क्या है कि ये जो आपका ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में बिलोंग करता है। इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं ए रिलेशन टू बी। ठीक है, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप तो समझ गए ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव। कहाँ पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि जो डोमेन है और जो रेंज है वो दोनों की वैल्यू इक्वल हो। मतलब रिलेशन में क्या बिलोंग होना चाहिए, ए कामा ए। अगर ये ऐसा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। जैसे ए रिलेशन टू ए, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका ये रिलेशन आ रिफ्लेक्सिव। सेम का सेम के साथ है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरीके से एक सिमेट्री देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्री हम लोग थोड़ा फास्ट स्टडी करेंगे ताकि इसको हम लोग जल्दी सीरीज को ख़त्म भी कर पाएँ। अब इसमें देखिए सिमेट्रिक क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका, एक मिनट देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है, ठीक है। ये ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब पहले आपका ए कामा बी जो है ये रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तब फिर अगर बी कामा ए भी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 का 2 है रिलेशन में तब आपको क्या देखना है, अगर 2 कामा 1 है रिलेशन में तब आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। बहुत जी, रिफ्लेक्सिव में सेम का सेम, सिमेट्रिक में ए कामा बी तो बी कामा ए होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में अगर मान लीजिए आपके रिलेशन में ए कामा बी है, बी कामा सी है, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ए कामा सी होगा, तब आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने कहा, अगर ए से बी, ऐसे यहाँ पे नंबर लाइन की तरह बना दे, जैसे देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए से बी में और बी से सी में, तो ए का सी में है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, ये दोनों हैं तभी आपको ये चेक करना है, अदरवाइज आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए का बी में सी है तो ए का सी में होगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं। अगर ये नहीं है तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ट्रांजिटिव होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या होते हैं सर, इक्विवेलेंस, जो रिलेशन इन तीनों टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है मेरे प्यारे, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आप लोग रिलेशन समझ गए होंगे, टाइप ऑफ रिलेशन समझ गए होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। एक छूट गया आइडेंटिटी रिलेशन। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन जो है, आइडेंटिटी रिलेशन, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें भी सेम का सेम होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या सर ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी सेम हो गए? अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें सेम का सेम होने के साथ साथ कुछ 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, मतलब कोई दूसरा भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, ऐसा नहीं है, इसमें सेम का सेम के साथ ही होना चाहिए, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, मतलब 1 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव तो रहेगा अगर ऐसा है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी के लिए केवल सेम का सेम होना चाहिए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ऑल आइडेंटिटी फंक्शन इज अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन बट आर रिफ्लेक्सिव फंक्शन इज नॉट अ आइडेंटिटी फंक्शन। सॉरी बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो इसमें देखिए 1 का 1 है, ठीक है, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 3 का 3 है, 2 का 2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 2 का 2 है, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 3 का 3 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो 1 का 2 है तो 2 का 1 कहीं है, 2 का 1 नहीं है सर। तो इसमें हम लोगों ने क्या पाया मेरे प्यारे बच्चों कि 1 का 2 है बट 2 का 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो गया, सिमेट्रिक, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास यही बी ऑप्शन बचा, आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप तुरंत ऐसे टिक लगा सकते हो और चेक भी कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव तो है। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे देखिए 1 का 2 में है, 2 का 1 में, 2 का 2 से है तो 1 का 2 के साथ ये है ही है। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है तो 1 का 2 के साथ ये है अपने पास। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आपको मीनिंग समझ में आ गई। अब हम लोग इसको तुरंत फटाफट से रिलेशन को फिनिश करके फंक्शन पे चलेंगे। बस इसके 1-2 प्रॉब्लम और देखते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत इजी है। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ ए रिलेशन आर नॉट सेट इतना 1 2 3 डिफाइन आर इज इक्वल टू 1 कामा ए। इसके बाद इसमें क्या होगा, अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और नन। तो रिफ्लेक्सिव 1 है तो 1 का 1 होना चाहिए, नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर 1 का 2 है, 2 का किसी के साथ और है, तब आपको चेक करना है कि 1 का 3 के साथ है कि नहीं। कब चेक करना है, जब 1 का 2 और 2 का 3 है, तब देखना है 1 का 3 है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा कब कैसे करेंगे, जब ए का बी और बी का सी में है तब हम लोग चेक करते हैं ए का सी है कि नहीं। अगर नहीं है तो नॉट अ ट्रांजिटिव, अगर है तो ट्रांजिटिव। लेकिन इसमें तो बी का सी है नहीं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते थे। सिमेट्रिक नहीं है, 2,1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 का 1 नहीं है। इन्हीं दोनों में आपको लगाना था, लगा दीजिए जो मन करे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये सिंपल पेपर का क्वेश्चन है जो सीबीएसई वाले ने इस बार रिलीज किया था। क्या है इसमें, देखो कह रहे आर रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3, ये आपके पास सेट गिवन है, ये डिफाइंड है, ये आपके पास रिलेशन डिफाइंड है 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड। ये कह रहे हैं कि आर में से किस ऑर्डर पेयर को रिमूव कर दिया जाए कि आपका क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देख लीजिए जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसी को हटा दीजिए। अब देखिए जैसे 1 2 है तो इसे सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, देख लीजिए कहीं पे आपको 2 1 नहीं दिख रहा है। अगर ये है तो सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको आप रिमूव कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, चलो हट जाओ, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। इतना इजी प्रॉब्लम है, इससे इजी और क्या लोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपको सिमेट्रिक, अब देखो 1 1 है तो 1 का 2 1, अब तो ये जानते हो चाहे 1 1 लिखो या फिर इसको पहले लिख दो इसको बाद में, बात तो वही होगी। तो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सब है। तो इसी को हटाना है ताकि आपका क्या बन जाए मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो वेरी इजी प्रॉब्लम, आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। चलो एक देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे फंक्शन पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर। आपके पास कोई भी इंटीजर है 1 2 3 4, माइनस में भी ले सकते हैं, गिवन बाई आर ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। मतलब जब a माइनस बी को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई इंटीजर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब डिवीजन हो गया। फिर उसके बाद आपको ये बताना है असर्शन रीजन का है कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ आर एक्स। ठीक है, ये तो आपको सही दिख गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही होता है जिसका सेम का सेम के साथ हो तो वो रिफ्लेक्सिव है। तो आर रीजन आपका सही है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों चेक कर लीजिए। कैसे चेक करोगे, अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा होगा सेम का सेम ये बिलोंग करेगा रिलेशन में, तभी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब यहाँ बी के स्थान पे देखो, बी में क्या पुट किए ए, तो यहाँ पे ए माइनस बी, तो मतलब ए माइनस ए क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर ये 0 आएगा। अब ये 0 देखो क्या 2 से डिविजिबल है, तो 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0। तो क्या है, 0 सभी नंबर से डिविजिबल है एक्सेप्ट 0 से, तो यहाँ पे 2 से, तो ये डिविजिबल है, मतलब ये इंटीजर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, तो आपका आर इज रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब सेम का सेम के साथ होता है। तो ये रीजन भी सही है और असर्शन भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये भी ध्यान दे दीजिए कि क्या 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यहाँ कोई भी जैसे 3 डिवाइड्स ए माइनस बी, 5 डिवाइड ए माइनस बी, तो वो जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस मतलब सर ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा जी। कैसे, देख लीजिए। ठीक है, आप फिलहाल ये याद कर लेंगे। अगर a माइनस बी इंटीजर कह रहे हैं या किसी से डिविजिबल है तो ये आप समझ लीजिए कि ये इक्विवेलेंस होने वाला है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या पहले जब ये रिलेशन आपका मतलब ये चीज़ रिलेशन में एग्जिस्ट करती है सिमेट्रिक के लिए, तभी आपको ये चेक करना है। मतलब क्या कि अगर a कामा बी है रिलेशन में तो b कामा a होगा, तब आपका ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये अगर a कामा b है तो ये a माइनस बी जो है 2 से डिविजिबल होगा, ये 100%। अगर है तो डिविजिबल होगा क्योंकि वही रिलेशन दिया गया है। तो क्या b माइनस ए मतलब b माइनस ए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी आएगा। अब a माइनस बी तो 2 से डिविजिबल है ही है, तो ये तो डिवाइड हो गया, कोई ना कोई इंटीजर आ गया। मान लीजिए निगेटिव भी आया तो इससे आपको नहीं मतलब इंटीजर आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी होगा, तो सिमेट्रिक है। सर ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
ट्रांजिटिव देखिए, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसकी मीनिंग है ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2। अगर कोई डिविजिबल रहता है तो वो क्या होता है, 2 का मल्टीपल आएगा। मान लीजिए कोई होगा, ठीक, जैसे 4 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा 4 हो जाता है, 6 डिविजिबल है 2 3 जा, मतलब किसी न किसी इंटीजर का मल्टीपल होगा, साथ में ये 2 भी होगा जिससे वो डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको क्या चेक करना है, बी कामा सी, अगर ये है तभी तो आपको चेक करना रहता है ट्रांजिटिव के लिए। तो ये पहले मान लो कि बी माइनस सी ये भी डिविजिबल हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा इंटीजर आ गया, जैसे 2 3 जा 6 2 5 जा 10, लेकिन 2 तो सेम रहेगा, 3 5 चेंज हो रहा है तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। अब आपको चेक करना है कि ए माइनस ए कामा सी है कि नहीं, मतलब क्या, मतलब ये कि ए माइनस सी डिविजिबल है 2 से कि नहीं। तो इसको क्या करिए, इसको आप जो है मेरे प्यारे बच्चों ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी आ गया। अब ऐड करेंगे तो 2 कॉमन हो गया तो m प्लस n आ गया। इंटीजर प्लस इंटीजर, ये कोई नया इंटीजर हो गया। अब ये नया इंटीजर हो गया, अभी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब a माइनस सी 2 से डिविजिबल है। a माइनस सी 2 से डिविजिबल है तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया सर, तब तो ये इक्विवेलेंस हो गया। तो आप याद कर लेंगे कि जैसे a माइनस बी किसी भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0 तो वो रिलेशन ऑलवेज इक्विवेलेंस होता है। आपके पास यहाँ इंटीजर दिया हो a माइनस बी तब भी वो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई देरी नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, क्या बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई भी पैरेलल लाइन वो खुद के पैरेलल होती है, क्योंकि पैरेलल लाइन जिनके बीच का एंगल 0 है, तो जो भी पैरेलल लाइन होती है वो रिफ्लेक्सिव होती है। ये आप याद कर लेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है L1 पैरेलल टू L2 तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, मतलब दो पैरेलल लाइन सिमेट्रिक होती हैं। ट्रांजिटिव में देखिए बच्चों, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं 9th में, अगर L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल क्या होगा L3 के। तो जो पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती हैं, अब ये तीनों हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस हो गया। सर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बता दीजिए। आप परपेंडिकुलर लाइन में तो जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे L1 ये और ये L2, ये L1 और L2 ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर, तो सिमेट्रिक तो होंगे लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगी। ट्रांजिटिव की ओ सॉरी क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन जो है खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ये लाइन इसके और ये देखो ये वाली लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर कर लो, मान लीजिए ये हो गई L3 इसके परपेंडिकुलर, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर, नो ये तो दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होते। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है बच्चों, केवल सिमेट्रिक होती हैं और ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव। ऐसे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में आ जाओ। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये खुद कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जिसमें शेप और साइज सब सेम हो। अब मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट ये इसके सिमेट्रिक हो गया, ये खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा वही है, ये खुद के होगा ही, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब मान लीजिए क्या ये इसके और ये इसके, तो जो शेप साइज इसका है वही शेप साइज इसका है, तो वही इसका होगा, तो ये आपस में हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऐसे सिमिलर ट्रायंगल भी होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, अगर ये इसके सिमिलर ये है तो ये इसके सिमिलर ये होगा, अगर ये इसके सिमिलर है ये इसके तो इसके। तो सिमिलर ट्रायंगल भी क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फंक्शन पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक फंक्शन। क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है किसका, फंक्शन का। तो चलो हम लोग थोड़ा फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या दिया गया, लेट एफ सच दैट आर एक्सटेंडिंग टू आर डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एफ इज 1 1 एंड ऑन्टो, एफ इज मेनी 1 एंड ऑन्टो, नॉट ऑन्टो। और ये तो चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फंक्शन हम लोग क्या कितने टाइप का है, एक तो आपका 1 1 है जिसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1 1 फंक्शन इज आल्सो नोन एज इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों, मेनी 1 है, मेनी 1। उसके बाद आपका क्या है, ऑन्टो जिसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं या सर्जेक्शन कहते हैं। थोड़ा हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं कि सर तो तेज पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑन्टो फंक्शन में क्या कहते हैं बच्चों, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। फिर इसके बाद इनटू फंक्शन। ठीक है, ये 4 टाइप के फंक्शन है। जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन।
ये हो गया फंक्शन का टाइप। अब देखो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये 1-1 है कि मेनी वन है कि ऑन्टो है कि इनटू है, ठीक है। तो इसको मैपिंग से मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका एक ए है और ये बी है, इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं और ये कोडोमेन, ठीक है। डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यू और कोडोमेन मीन्स जो आपका रेंज है, जो रिलेशन बनने वाला है वो इसी में से बनेगा, इसके आउट से नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी कोई इनपुट वैल्यू या डोमेन दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया 1 2 3। अब देखिए ए का कनेक्शन 1 के साथ, बी का जो है 2 के साथ, सी का जो है इसके साथ, ठीक है। तब ऐसे जब हर एक इनपुट के लिए केवल इसमें जो है जो बी का एलिमेंट है केवल एक के साथ कनेक्शन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए यही क्या है ऐसे होता 1 2 ए बी सी, ए का इसके साथ, बी का इसके साथ, अब सी का भी इसके साथ हो गया। देखो इसका जो एक है वो 2 के साथ कनेक्ट हो गया है, या ठीक है, या इधर के 2 1 के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों मेनी वन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेनी वन। अच्छा इधर का तो 2 हो ही नहीं सकता, अगर इधर का ऐसे 2 कर दिए ना, इसके एक का 2 इमेज बना दिए तो फंक्शन ही नहीं है। पर इधर वाले का एक का जो है 2 के साथ हो सकता है, इधर ऐसे इसके साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इधर फिर उसका 2 के साथ ये नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी कर दिए तो ये इसके साथ कर सकते हो, तो ये मेनी वन हो गया, ठीक है। अभी तो मान लीजिए 1-1 है, हर एक का 1 के साथ होगा तो 1-1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है मेनी वन के लिए इधर का 2 का 1 के साथ हो गया तो मेनी वन। अब इसको हम लोग जो है कैसे चेक करेंगे, किसमें, इस तरह के फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि ये 1-1 है कि ऑन्टो। तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैपिंग मेथड है। मैपिंग मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपको फंक्शन कैसा दिया हो, जब फंक्शन Z to Z देते हैं, I to I देते हैं, W to W देते हैं और n से n। अगर आपको इस टाइप का इंटीजर है या नेचुरल है या होल नंबर दिया गया है यहाँ पे, तब आप मैपिंग बना के उसको यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ R to R दिया गया तो मैपिंग नहीं बनाओगे। फिर कैसे चेक करेंगे सर, फिर आपको इसको चेक करने के लिए मैं एक सिंपल सा मेथड बता दे रहा हूँ। अब हम लोग तो जान ही रहे, अगर 12th का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे dy/dx यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अगर आपका जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है अगर वो 100% पॉजिटिव है या फिर 100% निगेटिव है, अगर डाउट में है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों डाउट में है तो वो मेनी वन होगा। श्योर कह रहे हो 100% की पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो 1-1 होगा। अब जैसे यहाँ पे 3 आ गए तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप श्योर कह सकते हो कि ये फंक्शन क्या है आपका 1-1 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेनी वन कैंसिल हो गया, ठीक, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा हुआ है ऑन्टो और है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए ऑन्टो के लिए चलो अब हम लोग बताते हैं ऑन्टो कैसे चेक करोगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग 1-1 चेक कर लोगे। कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन मेथड से उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। अब जिसका डिफरेंशिएशन 100% पॉजिटिव या निगेटिव आ रहा है तो 1-1 हो जाएगा। मे बी है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपका डिफरेंशिएशन x आया होता, अगर यहाँ पे प्लस रखोगे तो प्लस आएगा, माइनस रखोगे माइनस, तो ये मेनी वन हो जाता है, ठीक है। तो ये 1-1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ऑन्टो। मेरे प्यारे बच्चों ऑन्टो और इनटू बताने के लिए आपको रेंज निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, रेंज निकालना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल है, ये कोडोमेन दिया रहेगा, जब भी आपको ऑन्टो और इनटू पूछेंगे कोडोमेन दिया रहेगा तो अपना रेंज निकाल लेंगे, और रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गया तो वो फंक्शन हो गया ऑन्टो। अगर मान लो इनटू आया मतलब उसके सबसेट आया, अब रेंज काफ़ी बड़ा तो हो नहीं सकता इसके से, अब रेंज छोटा हो सकता है। रेंज अगर सबसेट आप कोडोमेन आया तो वो क्या हो गया इनटू फंक्शन, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो रेंज आप कैसे निकालोगे, तो कुछ फंक्शन के लिए आपको याद करवा दे रहा हूँ कि रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए आपके पास ये लीनियर फंक्शन है या फिर क्यूबिक 8 पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ डोमेन उसका r दिया है तो 8 पॉलिनोमियल का फंक्शन कितना, रेंज क्या होता है r होता है। 8 पॉलिनोमियल होता है डिग्री ऑफ 8 पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है, मैक्सिमम डिग्री 5 है, मैक्सिमम डिग्री 1 है। अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल है, अपने पास डोमेन r दिया है, तो उसका रेंज क्या आता है r आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब यहाँ 1 रखोगे तो 3 आएगा, इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, r इसका रेंज आ गया, कोडोमेन भी r दिया है, तो ये आपका क्या हो गया ऑन्टो हो गया, ठीक है।
क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है। जैसे मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रेंज निकालना है तो पहले a पॉजिटिव कर दीजिए। मान लीजिए है a आपका पॉजिटिव है तो ये फार्मूला होता है इसके रेंज बताने के लिए -d/4a से इनफाइनाइट। अगर a आपका नेगेटिव है तो इसका फार्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट से -d/4a। ठीक है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ रेंज तभी बताओगे जब डोमेन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वरना इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा। ठीक, रेंज मतलब आउटपुट वैल्यू होता है, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू, तो जितना इनपुट उतना आउटपुट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जैसे रेंज आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। कॉस एक्स का भी यही होता है, cos x का रेंज कितना होता है, -1 से 1 होता है। tan x का रेंज क्या होता है, r होता है मेरे प्यारे बच्चों। cot x का रेंज क्या होता है, r होता है। mod sec x का रेंज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो mod sec x ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब इसका क्या बच्चों, sec x की जो वैल्यू होती है -1 से लेस होती है, यूनियन sec x जो है 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, सेम ही cos का होता है। तो इस तरीके से आपको क्या हो, कुछ फंक्शन का रेंज आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीख चुके हैं कैसे हम लोग 1 1 बताते हैं, कैसे ऑन2 बताते हैं, कैसे मेनी वन, कैसे इनटू। अब कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं तो अच्छे से आ पाते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस फंक्शन को आपको बताना है कि 1 1 है कि ऑन2 है कि इनटू है कि मेनी वन। तो 1 1 के लिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। f' कितना होगा, कोसेंट फार्मूला लगा देंगे। डिनोमिनेटर को राइट करते हैं, न्यूमरेटर का करते हैं 1 आ जाएगा, फिर -x राइट करेंगे, फिर इसका डिनोमिनेटर का करते हैं, कितना हो जाएगा 2x अपान में क्या हो गया x² + 1। ठीक है, तो x² + 1 -2x² अपान में x² + 1। इसको सॉल्व करने वाले कितना आएगा, -x² + 1 अपान में x² + 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप तो ये देखिए ये क्वांटिटी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। आप ये f' किस पर डिपेंड है, ये केवल न्यूमरेटर पर डिपेंड है, x² + 1। ठीक है, अब ये कैसे जानोगे पॉजिटिव आएगा निगेटिव, कि अगर x² जो है मेरे प्यारे बच्चों 1 से ग्रेटर होगा तो माइनस में आएगा, इसका साइन लिया जाएगा। अगर ये x² 1 से छोटा होगा तो इसका साइन लिया जाएगा, प्लस आएगा। तो क्या x² 1 से छोटा होता है कि 1 से बड़ा, तो सर x², पहले डोमेन देख लीजिए, इसका क्या दिया गया है, इसका डोमेन R2R दिया गया है। डोमेन क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, R2R दिया गया है। तो जब आप यहाँ से जैसे हाफ रखोगे तो उसका स्क्वायर 1/4 आएगा। 1/4 आएगा मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये लेस है ये ग्रेटर है। अगर यहाँ पे 2 रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 1 मतलब -3 आ जाएगा। सर ये तो पॉजिटिव भी आ रहा है निगेटिव भी आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मेनी वन। क्या हो गया, मेनी वन। बहुत ईजी है, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस आप डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही अच्छे से। अब ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हटा दीजिए, ऊपर वाले को चेक कर लो। अब आप तो जानते ही हो कि जब हम लोग अपोजिट साइड रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो ग्रेटर है उसी का साइन ले लेते हैं। जैसे 5 ग्रेटर है तो -2 आएगा। अभी यहाँ पे 3 - 2 करेंगे, 3 ग्रेटर है तो 1 आएगा। वैसे यहाँ पे अगर ये बड़ा तो निगेटिव आएगा, ये बड़ा तो पॉजिटिव आएगा। तो दोनों हो रहा है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है मेनी वन। अब ऑन2 और इनटू बताने के लिए इसका रेंज निकालेंगे। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे सर जी, तो देखो इस टाइप का रेंज कैसे इस टाइप के फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, तो बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे इजी है, तो जब बच्चों किसी भी फंक्शन का डोमेन R है या R- समथिंग है, अभी तो इसका डोमेन R है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 कभी होगा नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए आपके सर, ये हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। कोई भी क्वाड्रेटिक रियल तभी होती है जब उसका d ग्रेटर दैन इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो इसको रियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, d ग्रेटर दैन 0 कर देंगे। d क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac
b कितना है -1 है, इसका होल स्क्वायर -4, a कितना है सर ये y है, c कितना है y है, ग्रेटर देन इक्वल आप 0 कर देंगे, ये माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -4y² हो जाएगा। अब ये आपकी इनइक्वलिटी हो गई। अब आप इनइक्वलिटी सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो सीखो। यहाँ पे निगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। फिर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, a² - b² का फार्मूला लगा देंगे। फिर कैसे करेंगे सर, फिर इसको एक नंबर लाइन बनाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा फास्ट चल रहा है लेकिन एक नंबर लाइन बना लीजिए। अब यहाँ इसको 0 करोगे तो y की वैल्यू हाफ मिलेगी, और इसको 0 करोगे तो y की वैल्यू -1/2 मिलेगी। तो नंबर लाइन पे उसी स्टाइल से रखो कि पहले -1/2 आता है, फिर +1/2 आएगा। अब क्या करते हैं, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो लोग ये चीज़ नहीं जानते इनइक्वलिटी सॉल्व करना, उसको सीखें। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटी। पहले गिवन जैसे क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है तो उसका हम लोग फैक्टर करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, उसका साइन पॉजिटिव बनाते हैं, यहाँ पे निगेटिव है। और जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। फैक्टर पाते हैं जिनकी पावर, जो ये फैक्टर है अगर इनकी डिग्री इवन है तो इसको नहीं 0 करते, अगर ऑड है तो इसकी डिग्री 0 करते हैं। तो जिस फैक्टर की डिग्री ऑड है उसको 0 के इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये रूल है, क्या रूल है कि फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस करेंगे। अब ये इनइक्वलिटी देखेंगे, ये देखो लेस देन 0, जो भी नंबर 0 से छोटा वो निगेटिव है, तो इसमें निगेटिव वाला इंटरवल हम लोग चूज कर लेते हैं। जब यहाँ पे इक्वल लगा होता है तो ये इंटरवल हम लोग लेते हैं, जब नहीं लगा रहता तो ये ओपन इंटरवल लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल आ रहा है, -1/2 से हाफ। ये इसका क्या आ गया बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखो y है तो ये y की वैल्यू, और जो y की वैल्यू होती है वही रेंज होती है। तो ये आपका क्या आ गया, रेंज। यहाँ पे क्या दिया गया, कोडोमेन r, और रेंज क्या आ गया, -1/2 से हाफ। बताइए ये इक्वल है कि सबसेट है, तो ये तो इसका ये जो है इसका सबसेट है, तो सर ये इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो क्या है, मेनी 1 और इनटू है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, और चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो क्यों नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, कोई फंक्शन है आपका z to z में गिवन है। अब आपको बताना है कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव मतलब कौन सा 1 1 है और ऑनटो है। बहुत ईजी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो x³ है सर, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² आएगा, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये 1 1 हो गया। अब ये 1 1 हो गया तो बाइजेक्टिव के लिए ऑनटो भी होना चाहिए। ऑनटो के लिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। सर यहाँ पे x³ है, अभी आपने बताया था x³ 5, इन सब का जो रेंज होता है वो r होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि जब डोमेन r हो तब r होता है, लेकिन यहाँ पे तो डोमेन क्या है, z है, तो फिर सर z होगा ना। हमने ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आपके पास z to z है, i to i है, और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, n to n है, w to w है, तब हम लोग मैपिंग से यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मैपिंग का यूज करेंगे। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों मैपिंग जैसे अब z है तो माइनस में रखो, 0 भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, यहाँ पे भी z है तो यही रख लो, जो भी आपको इच्छा। अब देखो जब यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 आएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 2 का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे 8, 3 रखोगे तो 27। अब देखो ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, जब छूट जाता है तो इंटो हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो इसके रेंज में आ ही नहीं रहा, तो सबसेट आएगा। तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इनटू फंक्शन। कैसा हो गया है बच्चों, इनटू। ठीक है, तो ये सब थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे डोमेन, ठीक, तब आपको रेंज बताना है। तो ये तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में क्या है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है सर, क्योंकि 2 का 0 x का 1, तो ये 1 1 हो गया। बहुत इजी है, इसे बस तुरंत आप बता देंगे, मैपिंग तुरंत बनाएंगे। मैपिंग बना दिए, -1 0 1 2 3, -1 0 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, बस वही रखें जो यहाँ पे है, लेकिन है -1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 आएगा, लीजिए 1 आ गया, 0 रखेंगे तो 2 आएगा, ये 2 आ गया, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, ये देखिए इसमें जब 2 रखेंगे तो
4 आ जाएगा। इसमें देखिए सबका मिलता चला जा रहा है। ऐसे यहाँ पे जब -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 0। इसमें सबका सब मिलता जा रहा है बच्चों, कोई बच नहीं रहा है। तब तो इसका जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सर इसमें अब देखिए, इसमें जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 1 तो आ गया, क्यों? क्योंकि 2 आया अब डैश एक्स। अब इसमें रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालोगे जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या ध्यान से देखेंगे बच्चों? ये जो 2x है ये इवन नंबर को शो करता है। क्या शो करता है ये सर? इवन नंबर को। जो भी नंबर 2 का मल्टीपल इवन नंबर, इवन नंबर में जस्ट 1 प्लस करते थे ऑड नंबर, मतलब ये हमेशा क्या है? ऑड नंबर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इवन नंबर तो छूट जा रहा है, इवन नंबर तो ये कभी देगा ही नहीं, तो ये तो इनटू हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव कभी देगा ही नहीं, तो इसमें भी छूट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इस टाइप से आप क्या करेंगे? रेंज निकाल के ऑन्टो या इनटू बता देंगे। ठीक है, ऑन्टो इनटू के लिए आपको रेंज निकालना आना चाहिए। मेनी वन और 1 1 के लिए डिफ्रेंशिएशन करके बता लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग वेरी इजी सॉल्व करके अपना कर लोगे। अब हम लोग जब मिलेंगे सेकेंड वीडियो में, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन जो और कहीं से मुझे मिलेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में करा के फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अब हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं, बंद करते हैं। ठीक है, थैंक यू।